अब हर बारी जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके डब्बा बना के फिर हम हाइब्रिडाइजेशन निकालें वो पॉसिबल नहीं है। तो हम ट्रिक देख लेते हैं कि कैसे हमको करना है। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना होता है, स्टेरिक नंबर निकालना है। क्या निकालना है, स्टेरिक नंबर। क्या होता है ये स्टेरिक नंबर? तो स्टेरिक नंबर होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। किसके ऊपर? सेंट्रल एटम के ऊपर। किसके ऊपर? सेंट्रल एटम। अब मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। CH4। अच्छा, तो कार्बन की एटॉमिक नंबर 6 होती है और इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4। 4 हाइड्रोजन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो जाएगा, तो 4 के चारों इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। किसमें? सिग्मा बॉन्ड बनाने में। कितना बना? 4 प्लस। तो जब इसके चारों इलेक्ट्रॉन सिग्मा में यूज हो गए, अब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन बचा है क्या? कुछ बचा है? नहीं, 0। तो लोन पेयर कितने हो गए? 0। कितने हो गए? 0। तो इसका स्टेरिक नंबर कितना है बेटा? 4। अब स्टेरिक नंबर क्या बताएगा आपको? स्टेरिक नंबर बताता है कि कौन कितने ऑर्बिटल्स यूज हुए हैं हाइब्रिडाइजेशन में। तो इसका मतलब 4 यूज हुए हैं। एस सबसे पहला ऑर्बिटल होता है जो हाइब्रिडाइजेशन में यूज होता है, तो सबसे पहला तो एस हो गया, तो इसका एक एस ऑर्बिटल यूज हुआ है। ठीक है, अगर इसका एक एस यूज हो गया तो बाकी क्या यूज होगा? पी। अब क्या यूज होगा? पी। कितने पी? तो देखो पी में होते कितने ऑर्बिटल है? 3 होता है, पी एक्स पी वाई पी ओ जे। तो हमको कितने चाहिए? हमको भी 3 ही चाहिए। तो एक एस यूज हो गया और 3 पी, तो टोटल कितने ऑर्बिटल यूज हो गए? 4। तो इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया 4। sp3 के लिए हमारे पास शेप क्या आता है? टेट्राहेड्रल। तो CH4 का शेप हो जाएगा टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल हो गया 109। आपने शेप भी निकाल लिया, हाइब्रिडाइजेशन भी यूज कर ली, निकाल ली, और बॉन्ड एंगल भी पता चल गया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं बेटा, Bl2। ठीक है, अब बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 4। तो बेरिलियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 2। अब देखो इसको कितना सिग्मा बॉन्ड बनाना है, तो कितने क्लोरीन है? 2 क्लोरीन है। तो 2 क्लोरीन के साथ एक एक बॉन्ड तो बनाएगा, तो टोटल इसको कितने सिग्मा बॉन्ड बनाने पड़ेंगे? 2। और 2 बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन तो यूज होगा ही होगा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हो गया 2। और क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन यूज हो गया, अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 0। 0, 2 प्लस 0 यानी कि 2। इसका मतलब इसके कितने ऑर्बिटल्स यूज हुए हैं हाइब्रिडाइजेशन में? 2। सबसे पहला s, सबसे पहला s, और दूसरा क्या हो जाएगा? फिर s में एक ही ऑर्बिटल होता है, वो हमने यूज कर लिया। बाकी क्या बचा? p। फिर क्या आएगा? p। तो sp मतलब शेप हो गया इसका लीनियर और एंगल हो गया 180। समझ गए? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।